हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन द स्टोरी ऑफ राइटिंग के 2.5 पेज कवर अप कर दिए थे। चलिए इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑल पिक्चर्स तक एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि चाइनीज अभी भी पिक्चर राइटिंग ही यूज करते हैं एंड स्टार्टिंग में जो सिंबल्स हैं वो सारे पिक्चर्स रहते हैं उनके। इन द बिगनिंग द सिंबल्स दे यूज वर ऑल पिक्चर्स और उन्हें क्या कहा जाता है? कैरेक्टर्स कहा जाता है। चाइनीज हैज कैरेक्टर्स नॉट ओनली फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो फॉर एवरी आइडिया। चाइनीज के पास कैरेक्टर्स हर ऑब्जेक्ट के होते हैं और हर आइडिया के भी होते हैं। वेरी ऑफन द कैरेक्टर्स फॉर टू ऑब्जेक्ट्स आर कंबाइंड टू गेट अ कैरेक्टर फॉर एन आइडिया और थॉट। ऐसा भी होता है कि दो ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर को जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है और उससे एक नया कैरेक्टर बनाया जाता है फॉर आइडिया और थॉट, किसी आइडिया और थॉट को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज कैरेक्टर फॉर हैंड एंड आई। जैसे हैंड और आई के लिए कैरेक्टर होता है एंड दीज आर कंबाइंड टू गेट द कैरेक्टर फॉर लुक। और अगर आप हैंड और आई को कंबाइन कर दोगे तो उससे जो कैरेक्टर बनेगा उसे कहा जाएगा लुक। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस, चाइनीज इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ राइटिंग। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद भी चाइनीज एक कंप्लीट सिस्टम है राइटिंग का। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न चाइनीज बिकॉज यू विल हैव टू मास्टर ऑलमोस्ट एज मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स एज यू हैव आइडियाज। लेकिन चाइनीज लर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज चाइनीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं एंड बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है। सीन्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रन्स टू सेवरल थाउजेंड, कम से कम 1000 के लगभग होते हैं एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लर्न चाइनीज। इसीलिए चाइनीज सीखने में बहुत लंबा टाइम लगता है। Since Chinese has a kind of picture writing, its characters do not represent sounds but ideas. क्योंकि चाइनीज का जो राइटिंग है वो पिक्चर राइटिंग है तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई चाइनीज कैंटन का है तो वो मे नॉट बी एबल टू फॉलो द स्पीच ऑफ वन फ्रॉम पैकिंग। तो वो पैकिंग वाले चाइनीज, ये दोनों सिटी हैं चाइनीज की, पैकिंग वाले चाइनीज की स्पीच को फॉलो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो उसी चीज को लिखकर बताएगा, बट इफ वन ऑफ देम राइट आउट हिज स्पीच, तो उसको दूसरा बहुत जल्दी फॉलो कर लेगा। द अदर विल बी एबल टू रीड इट एग्जैक्टली। वो बिल्कुल उसको करेक्टली रीड कर लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिगर 10, फिगर 10 को 10 ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश मैन उसको एज ए 10 लिखते हैं और हिंदी उसको समझ जाते हैं कि ये 10 है, लेकिन वो हिंदी क्या बोलते हैं, उसे 10 कहते हैं। स्पीकर और पैडी बाय तेलुगु स्पीकर, और तेलुगु उसे अपनी लैंग्वेज में कहता है। सो द कैरेक्टर ऑफ वाटर मे बी रीड एंड प्रोनाउंस डिफरेंटली बाय पीपल स्पीकिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ चाइनीज। तो इस तरह से वाटर के कैरेक्टर को अलग अलग तरह के से रीड किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है अलग अलग लोगों द्वारा, पीपल स्पीकिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ चाइनीज। बट दे ऑल नो दैट इट इज वाटर दे आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन सबको पता रहता है कि ये क्या है, ये वाटर है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। Now next paragraph. Most countries in the world today do not use picture writing. आजकल जो बहुत सी कंट्रीज हैं वो पिक्चर राइटिंग नहीं यूज कर रही हैं। Instead they use the alphabet which is a collection of letters. बल्कि आजकल क्या यूज होता है? अल्फाबेट यूज होता है, जो क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। हम लोग भी अल्फाबेट्स यूज करते हैं क्योंकि अल्फाबेट में क्या रहता है? द लेटर्स आर लर्न इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। हम लोग उसे फिक्स्ड ऑर्डर में लर्न करते हैं, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरह से। एंड एवरी लेटर यूजुअली रिप्रेजेंट अ साउंड ऑफ द लैंग्वेज। और हर लेटर की अपनी एक साउंड होती है और दे रिप्रेजेंट साउंड। So instead of drawing pictures of objects we talk about in this system of writing, we represent the sounds we use in our speech. तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पिक्चर्स ड्रॉ करने के बदले में हम जो बोलते हैं उसके इस सिस्टम में क्या होता है? हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्पीच में, अल्फाबेट वाले सिस्टम में। फॉर्चुनेटली सिंस द साउंड ऑफ एनी वन लैंग्वेज आर नॉट मैनी, वी नीड नॉट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सिंबल्स। क्योंकि साउंड होती है, एक लैंग्वेज की साउंड बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वी डोंट नीड अ लार्ज नंबर ऑफ सिंबल्स।
इन मोस्ट लैंग्वेज लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर नेवर मोर देन 50। ज्यादातर लैंग्वेजेस में लेटर्स जो होते हैं अल्फाबेट के वो 50 से ज्यादा होते ही नहीं हैं। बट द नंबर ऑफ वर्ड्स वी कैन मेक यूजिंग दीज अल्फाबेट्स रन टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। लेकिन इनसे जो वर्ड्स बनाए जाते हैं इन अल्फाबेट से वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, कम से कम सेवरल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। The adoption of the alphabetic system of writing is a remarkable development. जो alphabetic system of writing जो adopt किया गया है, ये जो system है ये बहुत ही अच्छा development है. It is a very remarkable development. Though this system is not very complicated, क्योंकि ये जो system है वो बहुत ज़्यादा complicated नहीं है, difficult नहीं है picture writing की तरह. For many centuries it did not spread widely. और बहुत सेंचुरीज तक ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं हुआ था. इट वॉज ओनली आफ्टर द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड. जब तक प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट नहीं हुआ था दैट रीडिंग एंड राइटिंग बिकेम कॉमन एंड टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड कैन रीड एंड राइट. दैट मीन्स अब आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं. इज देयर एनी फिक्स्ड डायरेक्शन फॉर राइटिंग? नो. क्या राइटिंग की कोई फिक्स डायरेक्शन होती है? फॉर इंस्टेंस वाइल मोस्ट लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस लेफ्ट से राइट की तरफ ही लिखी जाती हैं. अरेबिक एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अरेबिक लैंग्वेज होती है और उर्दू लैंग्वेज होती है वो राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में लिखी जाती है. चाइनीज किस तरह से लिखी जाती है? चाइनीज वर्टिकली लिखी जाती है. जैसे कि पिछले पेज पे जो पिक्चर था वो ऊपर से नीचे था लिखा हुआ उसमें. तो चाइनीज लैंग्वेज किस तरह से लिखी जाती है? इट इज रिटन वर्टिकली. एंड हायरोग्लाइफिक्स कुड बी रिटन इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट. और हायरोग्लाइफिक्स तो किसी भी डायरेक्शन में लिखी जा सकती है, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट और वर्टिकली भी. वेरी ऑफन हाउएवर दे वर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ज्यादातर वो लेफ्ट टू राइट ही लिखी जाती है. नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन. There is an interesting story about a servant who carried a letter and a basket of mangoes from his master to his master's daughter. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो राइटिंग से रिलेटेड है. एक सर्वेंट था जो एक लेटर कैरी कर रहा था, लेटर एंड अ बास्केट ऑफ मैंगोज. अपने मास्टर से जो मैंगोज की बास्केट को लेके जा रहा था, उसमें लेटर भी था और वो मास्टर की डॉटर को देना था उसे. द यंग लेडी गॉट द बास्केट. तो वो यंग लेडी को जब बास्केट और लेटर मिलता है तो उसमें वो 4 मैंगोज को कम पाती है. वो कहती है कि इसमें 4 मैंगोज कम हैं. देन शी आस्क्ड द सर्वेंट व्हाई ही हैड टेकन 4 मैंगोज फ्रॉम द बास्केट. फिर वो अपने सर्वेंट से पूछती है कि उसने 4 मैंगोज बास्केट से क्यों लिए. द सर्वेंट हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट. सर्वेंट तो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो वो कहता है कि ये तो बहुत वंडरफुल बात हो गई. When I asked the master for the message for you, he told me that the letter would tell you everything. मैंने जब अपने मास्टर से बात की, पूछा आपके मैसेज के लिए, तो उन्होंने कहा कि लेटर आपको हर चीज़ बता देगा. ऑन माई वे टू दिस विलेज आई फेल्ट वेरी हंग्री. रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी एंड मुझे कुछ मैंगोज खाने का मन हुआ. एंड मैंने क्या किया, मैंने लेटर को अर्थ में बरीट कर दिया, ये श्योर करने के लिए कि लेटर मुझे देख ना ले मैंगोज खाते हुए. आफ्टर ईटिंग 4 मैंगोज आई डग द लेटर आउट. फिर 4 मैंगोज खाने के बाद मैंने लेटर को बाहर निकाला और वापस बास्केट में डाल दिया. बट द लेटर मस्ट हैव समहाउ सीन मी ईटिंग द मैंगोज. शायद लेटर ने मुझे देख लिया मैंगोज खाते हुए और उसने आपको बता दिया. तो आप इस इंसिडेंट से समझ सकते हो कि ये कितना मैजिकल है. दिस इज समथिंग मैजिकल, क्योंकि वो सर्वेंट तो रीडिंग राइटिंग नहीं जानता था, तो उसने इस तरह से बताया उसको. सो इफ यू थिंक अबाउट इट, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग मोर मैजिकल देन राइटिंग. तो अगर आप बहुत अच्छे सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि राइटिंग से ज्यादा मैजिकल कुछ भी नहीं है. वो सिंपल सर्वेंट उसका मैजिक समझ गया, लेकिन हम इससे इतने ज्यादा फैमिलियर हो चुके हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम राइटिंग का इम्पोर्टेंस कभी भी रियलाइज नहीं कर पाते. वी डू नॉट रियलाइज इट इम्पोर्टेंस एंड वी डू नॉट रियलाइज इट एट ऑल. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको मिली होगी इस लेसन में. सो थैंक यू.